हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ पियासा एपिसोड 2 के पार्ट 3 को लेकर। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाइए और मेरे चैनल पर अभी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले केनान और उसकी बहन की जो बातें होती है वो दिखाता है। मतलब केनान की बहन बोलती है कि भाई मुझे एक अलग घर में रहना है। उसके बाद सेफिक अंदर जाता है और वो केनान के माँ से मिलता है और केनान की माँ और सेफिक के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस होता है। यहाँ पर केनान की माँ एहसान के बारे में बहुत बुरा बात बोलती है और सेफिक बोलता है कि तुम्हें भी पता है ये सब सच नहीं है। एहसान ने कोई गलती नहीं किया था, जो किया था तुम्हारा पति ने किया था, लेकिन तुम हमेशा अपने आप को और दुनिया को झूठ बोलती आई हो तुम्हारे पति के बारे में। तो केनान की माँ बोलती है नहीं, जो किया था एहसान ने किया था। तो सेफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोल देता है कि नहीं, तुम्हारा पति ने रेप किया था एहसान का। यहाँ पर केनान तभी वो सब सुन लेता है और केनान वहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पर एहसान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक आर्टिकल लिख रही होती है और ये आर्टिकल मुनव्वर की माँ के बारे में होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर केनान के पापा ने एहसान के साथ क्या किया था ये सब दिखाया जाता है। फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और एहसान यहाँ पर लिख रही होती है कि मुनव्वर की माँ उसकी दोस्त है और वो उसे बहुत पहले से जानती है। मुनव्वर की माँ की एक फेवरेट ड्रामा है जो कि केनान का है। तो इसीलिए मुनव्वर आई है केनान के साथ एक शूट करने के लिए। मतलब ये उसकी माँ की एक इच्छा थी जिसको पूरा करने के लिए मुनव्वर आई थी। तो वो पिक्चर उसी सीन का है। एहसान ये सब उसके आर्टिकल में लिखती है और यहाँ पर केनान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है उसके पापा के सच के बारे में सुनने के बाद। और यहाँ पर वो एक शराब की बोतल को तोड़ देता है। और यहाँ पर एहसान के घर के बाहर आदर होता है एक गाड़ी में। इसके बाद सुबह होता है और ओज़गे एहसान के घर को आती है और ओज़गे यहाँ पर सारवर के लिए जर्सी लाती है जिसमें सारवर की नाम लिखा हुआ होता है। तो सारवर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये गानी ने सारवर के लिए भेजा होता है। तो यहाँ पर सेफिक ने गाड़ी भेजा होता है मुनव्वर के लिए। तो ये देखकर ओज़गे बोलती है अरे मुनव्वर तुम तो एक्ट्रेस बन गई। तो मुनव्वर बोलती है नहीं, मैं एक्ट्रेस नहीं बनी, मैं बस प्रिटेंड कर रही हूँ एक्ट्रेस होने की। इसके बाद वो लोग शूटिंग के लिए जाते हैं और मुनव्वर एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और एहसान बोलती है कि अरे तुम घबराओ मत, तो तुम कुछ ऐसा काम करो जिसके बाद तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो सके। बार बोलता है वो रिलैक्स के लिए नमाज पढ़ती है। तो एहसान थोड़ा हंसती है और बोलती है कि नमाज पढ़ती है। तो एहसान बोलती है तो फिर तुम नमाज पढ़ो। पर मुनव्वर को अकेले छोड़कर वो लोग जाते हैं। तो मुनव्वर यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हुई होती है। तब केनान मुनव्वर की वैनिटी में जाता है जहाँ पर मुनव्वर नमाज पढ़ रही होती है। और यहाँ पर जब वो जूता पहनकर वहाँ पर आ जाता है तो मुनव्वर उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है तुमने मुझे फिर से गुनाह में डाल दिया। तो केनान बोलता है मैं सिर्फ तुमसे बातें करने आया हूँ। तो यहाँ पर केनान और मुनव्वर बातें करते हैं जहाँ पर केनान माफ़ी मांगता है मुनव्वर से और उसे बोलता है कि चाहो तो तुम मुझे जितना चाहे मार सकती हो, क्योंकि ये नई नई एक्टिंग है ना, तो तुम चाहो तो एक दो एक्स्ट्रा शॉट भी ले सकते हो मुझे मारने के। मतलब सुनकर मुनव्वर हंसती है और केनान वहाँ से आ जाता है। वो केनान की माँ और उसकी बहन के बातें दिखाया जाएगा जहाँ पर केनान की बहन बोलती है कि मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ। तो केनान की माँ नहीं मानती और उन दोनों के बीच में भी बहस होता है। शूटिंग होती है और सब लोग शूटिंग देखते हैं। शूटिंग खत्म होता है और मुनव्वर अपनी वैनिटी में जाती है, उसे वॉशरूम जाना था। तो यहाँ पर जब वो निकलती है वैनिटी से तो वहाँ पर आदर खड़ा होता है। तो मुनव्वर कर सके उससे पहले ही आदर ने उसे एक बंदूक दिखा दी। मुनव्वर डर कर उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो यहाँ पर मुनव्वर को आदर अपने गाड़ी में बिठा कर ले जाता है किडनैप करके। सारवर जाता है मुनव्वर को लाने तो वो दिखता है कि मुनव्वर उसके वैनिटी में नहीं है। तो वो मुनव्वर को ढूंढता है, मुनव्वर उसे नहीं मिलती। और यहाँ पर केनान को कॉल आता है कि वो बर्थडे वाली लड़की मर गई। तो ये सुनकर केनान बेहोश होने लगता है। तभी उसका ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और शूटिंग स्पॉट से जाने लगता है। सारवर आकर मुनव्वर के बारे में बताता है एहसान को और एहसान ढूंढने लगती है तो वो उसे नहीं मिलती। तो इसके बाद मुनव्वर को अपने गाड़ी में बिठाकर कहाँ ले जा रहा होता है और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होता है। बाद केनान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नहीर के बारे में सोच रहा होता है। नहीर मतलब वो बर्थडे वाली लड़की, उसके बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहा होता है। तभी वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। सारवर उसके बड़े भाई को फ़ोन करके सब कुछ बताता है और उसका बड़ा भाई बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ। तो चाहता है कि भाई आप प्लीज़ कुछ करो, दीदी को कहाँ से भी ले आओ। आपको दिखाया जाएगा कि आदर मुनव्वर के साथ ज़बरदस्ती उसका पति होने का हक लेना चाहता है और वो बोलता है अगर तुम पर राजी ना हुई तो मैं तुम्हारा दोनों भाई को मार दूंगा। तो मुनव्वर बोलती है अगर मैं तुम्हारी बात पे राजी हो गई क्या तुम मेरे भाइयों को छोड़ दोगे।
क्या छोड़ दोगे? तो कहता है हाँ तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। तो इसे मुनावर आदर की बात पर राजी हो जाती है और आपको दिखाया जाएगा कि कार मुनावर के साथ पति होने का हक ले लेता है। उसके बाद आदर मुनावर को छोड़कर वहाँ से आ जाता है। पर मुन्ना रास्ते में खड़े होकर बहुत ज़्यादा रोती है और पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बहुत तकलीफ दे है। तो अगर आपको ये ड्रामा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और मैं रहती हूँ, बाय बाय।